हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए हम लोग बहुत सारी सीरीज़ मैं अपने चैनल पर कर रहा हूँ, जिसमें डेली क्वेश्चन सीरीज़ है। उसके अलावा देखिए मेंस प्रिपरेशन के लिए भी एक सीरीज़ हमारी चल रही है। उसके अलावा मैं अपने स्ट्रैटेजी वीडियो भी शेयर करता हूँ, अपने एसएससी के रिजल्ट्स भी मैंने डाले हुए हैं। उसके अलावा देखिए हमारी सीजीएल प्री की एक सीरीज़ चल रही थी, जिसमें 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट तक मैंने सारे जो भी सेट पेपर थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए थे। तो देखिए उसे मैंने बीच में रोक दिया था, क्योंकि मैं कई सारे वीडियोज़ इकट्ठे बना रहा था, तो वहाँ पे मैंने अपनी सीरीज़ को रोक दिया था। तो आज देखिए मैं इसका सेकंड जो शिफ्ट का पेपर था 6 मार्च का, वो आज मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, इसे तो मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें देखिए क्या आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए पेपर टाइम में। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए अगर हम लोग यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 7 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इकाई का अंक। और इस केवल एक ऑप्शन में इकाई का अंक आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। इसमें देखिए क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको एक वॉलेट में 10 और 50 के नोट दिए गए हैं। नोटों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है नोटों की संख्या, 12 है। 10 और 50 के नोटों की संख्या 1 और 2 के अनुपात में। देखिए 1:2 में है ना, तो इसको मैं 12 बनाना है। तो अभी ये कितना है, ये है 3। तो इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए 12 बन जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 8 आएगा। अब देखिए ये 4 और 8 मिल के नोटों की संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। ठीक है, अब देखिए जो पहले वाले नोट हैं वो 10 के हैं, तो ये वाले किसके नोट हैं, ये 10 के नोट हैं। और ये वाले किसके नोट हैं, 50 के नोट हैं। ठीक है, तो 10 के नोट अगर 4 हैं तो कितने बन जाएंगे, 40 रुपये। ठीक है, ये रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, 40 रुपये बन जाएंगे। और 50 रुपये के अगर 8 नोट हैं तो बन जाएंगे 400 रुपये। तो देखिए सिंपल से आपके टोटल रुपए कितने आ गए, 440 रुपये। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। 1 और 2 के अनुपात में क्या रेशियो था, नोटों की संख्या का रेशियो। और नोट कितने हैं, 12। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 12। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए 4 नोट और 8 नोट मिलकर कितने बन गए, 12 नोट बन गए। देखिए अब 4 नोट 10 के हैं तो 40 रुपये, और 8 नोट 50 के हैं तो 400 रुपये। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 440 रुपये आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ईजी है। देखिए गुणांक क्या होता है एक्चुअली में, कुछ लोग अगर नहीं पता है तो देखिए क्या होता है कि x - 3y का होल क्यूब आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे क्या ओपन करेंगे, a³ - b³ - 3ab। तो 3 × x × 3y और a - b। ठीक है, आगे देखिए फर्दर अगर आप करते हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि आपसे केवल x का कोफिशिएंट पूछा गया है। ठीक है, माइनस का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 9x² और इसका अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं जाके, देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 × 9 = 27 हो जाएगा। और xy²। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक आपसे पूछा गया था ना, x का गुणांक मतलब x के अलावा जो भी है, तो वो क्या है, 27y²। ठीक है, 27y², वही देखिए आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि x का गुणांक मतलब क्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदारों को 10% प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मतलब अगर आपका 100 रुपये का कोई स्टोव है तो आपने कितने का बेचा, आपने बेचा 110 का, 10% प्रॉफिट पे। उसके बाद में क्या कर रहा है वो, बदले में वो गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर, इसमें और 15%, यहाँ पे क्या था 10%। अब ये फर्दर अगर 15% प्रॉफिट पे जाएगा तो इसका अगर मैं 15% निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 16, मतलब 16.5 रुपये। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 126.5। ठीक है, अब देखिए इस 126.5 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 7590, 759 और 0। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर इस पॉइंट से हटाते हैं इस पॉइंट को तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें जाना ही पड़ेगा। ये तो ये कितनी बार जा रहा है अप्रॉक्स, ये जाएगा 6 बार। अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 बार, और ये एक 0 तो 60, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ जाएगी एक की वैल्यू। देखिए 6 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, 7590। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको उत्पादन लागत निकालनी, और वो क्या थी, 100 रुपये। तो अगर आप 100 की वैल्यू निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का।
जिनका बेसिक क्लियर है उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार खुद आप ट्राई करिए। तो देखिए इस डीआई के क्वेश्चन में एक बात जो सबसे ज़्यादा समझने वाली है वो ये है कि अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो उन्होंने क्या बोला है कि 150 से कम ऊंचाई वाले, तो कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट। अब अगर मैं बात करूं कि 155 से कम, तो देखिए टोटल 8 लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं जिसमें ये 4 भी इंक्लूड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 150 से अधिक और 155 से कम, तो इनका मैं अंतर करूंगा ना तो वो केवल 4 लोग होंगे। तो वही आपसे पूछा गया है कितने छात्रों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से अधिक है। तो वो देखिए 25 स्टूडेंट है जो इससे कम है, और टोटल स्टूडेंट कितना है, 40। तो 40 और 25 का अगर मैं अंतर निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 165 से अधिक है। देखिए आप 40 आंसर नहीं दे सकते, इवन देखिए ऑप्शन में भी नहीं है, बट कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार 40 आंसर क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो 40 और 35 तो पूरा टोटल कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है, 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देखिए लिखा भी है यहाँ पर 40 छात्रों की ऊंचाई दर्ज है, तो 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 165 से अधिक 25 और 40 का जो अंतर है 15, वो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सी प्रॉपर्टी ट्रायंगल की होती है कि कोई भी, देखिए ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड से मिलकर बना होता है, नॉर्मल सी बात है। 3 साइड मान लीजिए ए बी सी हैं, तो मान लीजिए कि सी सबसे बड़ा है, सी अगर सबसे बड़ा है तो ए और बी सी से छोटा होगा, तो ए और बी का जो सम होता है ना वो बड़ा होना चाहिए सी से, ठीक है। अगर सी सबसे बड़ी साइड है तो ए और बी उससे छोटी साइड होंगी, तो उनका सम क्या होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन से उठा कर ये करना है। देखिए मान लीजिए अगर मैं सी पहले ऑप्शन को सही मानता हूँ, तो हमारे पास 3 साइड कौन सी हो जाएंगी, 3 5 8। तो क्या देखिए हमारी 2 साइड का सम 8 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं देखिए दूसरा ऑप्शन उठाता हूँ, 4 5 8। तो जैसे ही मैं 4 5 का सम करूँगा तो 9 आएगा जो कि 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी ऑप्शन भी आप लोग चेक कर सकते हैं, तो कहीं से भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो इस ऑप्शन से मिलेगी, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ट्रायंगल चैप्टर में जाकर आप पढ़ सकते हो। देखिए थर्ड ऑफ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4/3 अगर मैं भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो 1/6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये देखिए मल्टीप्लाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का 1। तो देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 चौको 16 माइनस 1, तो देखिए 15 आंसर। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो प्री लेवल के हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है। अगर आपको पता है कि a प्लस 1/a, अगर कुछ भी c है मान लीजिए c, तो a³ प्लस 1/a, देखिए डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अलजेब्रा का जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, मेरे चैप्टर वाइज वीडियोज़ भी मैंने बनाना स्टार्ट किया है, तो वो भी अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ मैंने अलजेब्रा पोर्शन में इस चीज़ को समझा रखा होगा कि ये कैसे होता है। तो a³ प्लस 1/a³ की सीधे वैल्यू क्या होती है, c³ माइनस का 3c, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ फॉलो करूँ इस जगह पे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस का 3 × 5, 3 × 5, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, माइनस का 15 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 110, जो कि ये ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो जिनको ये क्लियर यहाँ पर नहीं हो रहा वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, वहाँ पे जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊँगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट अगर कुछ लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो तब तक मैंने अलजेब्रा पढ़ा चुके होंगे हम, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो सिंपल सा होता है, सबको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और प्लस का क्या है, 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इक्वल में क्या 1 दिया गया है। अब देखिए इसको क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए पेपर में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में आपको जितना हो सके इन स्टेप्स को कम करना है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा स्टेप्स क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। पेपर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इसमें से घट जाएगा, देखिए सिंपल सा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, सीधे ऑप्शन पुट कर दीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आते हैं। इसका पहली बात तो इसका देखिए आंसर गलत है, इसका आंसर आएगा 1000। कितना आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 1000। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ मैं, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर कितना है? 1000। इसका ये आंसर नहीं है। आप लोग बाई ऑप्शन भी इसको मैच कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो मैं मान लेता हूँ कि 100 टोटल छात्र हैं, 4 छात्र उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि 4% 100 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितने उपस्थित हुए होंगे? 96 उपस्थित हुए होंगे। कुल उपस्थित छात्रों में से, मतलब ये जो छात्र उपस्थित हुए इसमें से भी क्या बोल रहा है कि 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। तो इसमें कितने उत्तीर्ण नहीं हो पाए? 9.6। तो कितने बचे हमारे? हमारे बचे 86.4 86.4 बचे। ठीक है, अगर आप 96 में से 9.6 को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 86.4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि शेष छात्रों में से, जो शेष छात्र बचे हैं इसमें से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए, 50% ने, और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की जिन्हें उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले। तो देखिए 50% को मिले, इसका मतलब है कि 50% को नहीं मिले। तो इसका अगर मैं 50% निकालता हूँ तो आपको कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 43.2। इन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले और इनकी संख्या कितनी दी गई है? 432। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और आपको क्या निकालनी है? 100 की वैल्यू, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो 100। तो यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये। कैलकुलेशन भी थोड़ी सी इसमें प्री के लेवल के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग वर्क एंड टाइम में बहुत लगाते होंगे ऐसे क्वेश्चन को। अमित और सुनील ने मिलकर 9 दिन में काम किया। देखिए जब 2-2 लोग मिलकर काम करते हैं तो पहले उनके डेज को लिख लेते हैं, 18 दिन में बाकी 2 ने काम किया। यहाँ पर 2-2 लोगों ने मिलकर काम किया है। ठीक है, तो इसका भी देखिए टोटल कितना आ रहा है? 36 आ रहा है एलसीएम। ये क्या है? ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये क्या है? टोटल वर्क। अब देखिए 9 का डिवाइड इसमें दूंगा तो 4 आ जाएगा, 12 का दूंगा तो 3 आ जाएगा, 18 का दूंगा तो 2 आ जाएगा। ये देखिए एफिशिएंसी जो है ना, ये 2-2 लोगों की है। यहाँ पर 2-2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मैं इनकी एफिशिएंसी ऐड करूँगा तो देखिए टोटल वर्क कितना था? 36 अपॉन 4 3 7 2 9। तो 9 में मुझे 2 का डिवाइड करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो एफिशिएंसी आ रही है ये 2-2 लोगों की आ रही है, तो मुझे उसमें 2 का डिवाइड करना होगा, तभी तो देखिए इंडिविजुअल की आएगी ना एफिशिएंसी। अब देखिए 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो कितना आ जाएगा? 72/9। तो आंसर कितना आ गया आपका? 8 डेज। तो ये वर्क एंड टाइम का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा, बाकी जो बेसिक स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एसएससी अपने पेपर में कई बार पूछता रहता है, तो ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। इसको मैं काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा आपके लिए बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले इसमें, क्योंकि इसमें फिगर में ही मुझको क्वेश्चन को समझाना है, इसमें मुझे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी इसमें सबसे बड़ी, कि ये अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे ये जो चीज़ है ना, इतनी पार्ट, ये पार्ट, ये क्या है? एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इस पॉइंट से ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, इतना पार्ट क्या होगा? आपस में बराबर होगा, क्योंकि इस पॉइंट से ये 2 स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या, ये पार्ट और ये पार्ट मान लेते हैं यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से स्पर्श रेखाएं ये 2 डल रही हैं इस वृत्त पर। इसी प्रकार देखिए अगर इस पॉइंट की बात करूँ मैं, तो यहाँ से ये जो 2 हैं ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि इस पॉइंट से ये 2 स्पर्श रेखाएं कर रही हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। इस पॉइंट को मैं ए लिख लेता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इसके अलावा क्या है? देखिए पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है आपको? ए बी 10 दे रखा है। तो अभी मैं ए बी को नहीं लिख रहा हूँ, ए बी को मैं ऐसे करके 10 लिख लेता हूँ। सी डी 7 है, सी डी जो ऊपर वाली लाइन है पूरी 7 है। कितनी है? पूरी 7। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। एस डी 4 है, तो देखिए एस डी 4 है, तो देखिए मैंने बोला ना कि ये और ये आपस में बराबर है, तो ये भी 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये भी 4 और ये भी 4। अब देखिए ये पूरी 7 थी, तो ये कितना बची? 3 बची। अगर ये 3 है, अगर ये 3 है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ठीक है,
भाई पूरी 7 है तो ये 3 हो जाएगी, अगर ये 3 होगी तो ये भी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या AS 5 आपको दे रखा है, तो AS 5, अगर ये 5 तो ये भी 5, ठीक है, मैंने बोला बराबर होती हैं, तो ये भी 5 हो जाएगी। अब ये पूरी 10 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी 10, तो अगर ये 5 तो ये भी 5, अगर ये 5 तो ये भी 5, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, BC। अब देखिए आपको BC कितनी पता है, 5 + 3 तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये इसके फिगर में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन में देखिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है, तो मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है 1/2 × D1 × D2। यहाँ पर D1 D2 क्या है, डायगोनल है, ठीक है, समचतुर्भुज के। तो 1/2 × D1 कितना है आपको 16 दिया गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये, समचतुर्भुज के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, तो आपका क्या होता है, ये 1/2 D1 × D2। तो 1/2 D1 आपका 16 है, ये 12 है, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर², ठीक है। तो ये फॉर्मूला जिनको आता है उनके लिए बहुत ही सिंपल है, जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए सवाल यहाँ पर आप सीख सकते हो, ठीक है, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 × D2। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से ट्राई करें एक बार। तो देखिए सिंपल सा डिविजिबिलिटी का रूल है कि 4 से कोई भी संख्या अगर बड़ी सी आपको संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए यही आपको संख्या 6 अंकों की संख्या दी गई है, तो आपको देखिए बाकी अंकों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे 2, 3, 6, 5 स्टार और 4 दिया गया। तो देखिए 4 से कोई भी संख्या डिविजिबल होती है अगर उसके लास्ट के जो 2 अंक होते हैं ना, वो 4 से डिवाइड अगर हो रहे हैं, ठीक है। अब आपसे देखिए यहाँ पर पूछा है कि वह सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी। तो आपको यहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है 9 से। देखिए उसने क्वेश्चन में एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ दी है। कुछ लोग जल्दबाजी में क्या होंगे ना, ये 0 मार के चले आएंगे, क्योंकि अगर मैं 0 रख दूँ यहाँ पे तो भी देखिए दोनों संख्या मिलकर 4 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 0 नहीं रखना है, क्योंकि आपसे उसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या है, तो आपको 9 से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 94 रखूँ तो देखिए 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं 8 रखता हूँ तो देखिए 84। तो मैंने बोला कि लास्ट की 2 संख्याएँ अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। तो देखिए जैसे ही आप 8 रखेंगे वैसे ही 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो क्या 8 है। आपको बड़ी संख्या से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फिगर में ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है देखिए ये भी। अब देखिए प्री का पेपर टफ तो वैसे भी नहीं होता बहुत ज़्यादा। ए भी देखिए 8 आपको दिया गया, मतलब ये साइड आपको 8 दी गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि ये सवाल फिगर में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये पॉइंट है, ये देखिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। देखिए मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ वीडियोस को बना के, और आप लोगों का भी ये एक तरीके से कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे वीडियोस को देखें और उसको शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको मतलब आपके जॉब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो, जो अच्छे एस्पिरेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं एसएससी को लेकर, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं वीडियोस को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी यहाँ पर आपको 8 दिया गया है, ए सी आपको 10 दिया गया है, तो 10 ही हो गया। अब देखिए अब आपको पता है कि 8, 10 और 6, इतना पार्ट कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब देखिए आपको ये 17 दिया गया है, ए डी कितनी दी गई, 17 दी गई। अब आपको पता है कि 17, 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे। तो 17, 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है। अब अगर ये 15 है पूरा और ये 6 निकल जाए तो इतना पार्ट कितना बचेगा, ये पार्ट कितना बचेगा, ये बचेगा केवल 9, ठीक है। आपसे वही पूछा गया था, तो 9 देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, जो भी बहुत जिन्हें बेसिक्स अभी जिनके बहुत क्लियर नहीं है उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो सकता है, तो उनको समझना है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर एक स्थान से चलना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि ये 6 से चल रहा है और ये 8 से चल रहा है, जैसा कि आपको दिया गया है कि 6 चल रहे हैं और ये 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड चल रहे हैं। बी की ओर जा रहे हैं, मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी है, अगर मैं मान लूँ कि डी है डिस्टेंस इनके बीच का, तो बोल रहा है कि यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है
मतलब 15 मिनट रुक भी रहा है और 10 मिनट पहले भी पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि वो टोटल 25 मिनट का डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के बीच में। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अगर डी चल रहा है 6 की स्पीड से और ये चल रहा है 8 की स्पीड से, ठीक है। देखिए, तो ये आपको इक्वेशन बनाने का जिस दिन टैलेंट आ जाएगा उस दिन आप लोगों का वर्क एंड टाइम में समझ लीजिए 50% कमांड हो गया, ठीक है। 50% कमांड हो गया, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। मेंस के लेवल तक जाने के लिए आपको 50% से ऊपर जाना पड़ेगा। तो जिस दिन आप इतना सोचने लगे कि d/6 और d/8 और 25 मिनट का डिफरेंस था यहाँ पे, क्योंकि 15 मिनट देखिए रुक रहा है अगला और 10 मिनट पहले भी पहुँच जाता है। इसका मतलब है कि वो 25 मिनट की लीड ले रहा है। टोटल कितने मिनट की लीड ले रहा है? 25 मिनट की लीड ले रहा है। इसका मतलब है कि 25 मिनट इसका डिफरेंस है y वाले का x वाले से, ठीक है। तो 25 मिनट का टाइम का डिफरेंस, और आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो है वो टाइम होता है ना। तो ये मैंने क्या डिफरेंस लिखा है? टाइम का डिफरेंस लिखा है, t1 माइनस t2 एक तरीके से लिखा हुआ है, जो कि 25 मिनट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको नहीं समझना है, तो इसको मैं हटा के दोबारा लिखता हूँ कि d/6 माइनस का d/8। अब देखिए किलोमीटर में था ना, इसीलिए मैंने इस मिनट को भी घंटे में चेंज किया, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बता दूँ। तो देखिए 5 बार जाएगा और ये 12 बार जाएगा। अब देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2d/48 अगर मैं डायरेक्ट करूँ, 8 का यहाँ 6 का यहाँ 8d माइनस 2d आ जाएगा। 8 छंग 48 बराबर 5/12, ठीक है। तो 12 का चौक 48, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो d बराबर 10 किलोमीटर आंसर। तो देखिए काफ़ी सही क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन बनाना नहीं आता है तो उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में देखिए दिख रहा होगा। एक बार ट्राई करिए खुद से करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए पहले कि क्वेश्चन बोल क्या है एक्चुअली में। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, कितने कर्मचारियों को वेतन के अलावा, अब देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये वेतन है, इसको कंसीडर नहीं किया गया है, ये इनका कुल है, ठीक है। ये 4 टर्म जो दिए गए ना, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इसकी बात कर रहा है कि वेतन के अलावा अन्य आय के रूप है। तो इन 4 सोर्सेज से, 4 सोर्स आपको दिख रहा है ना, विविध आय, बोनस, बकाया और ओवर टाइम। तो ये देखिए 4 सोर्सेज से वो कह रहा है कि 10,000 से अधिक राशि प्राप्त हुई। 10,000 रुपये नहीं, 10,000 से अधिक राशि प्राप्त हुई। तो देखिए अगर आप पहले की बात करें, अगर आप इनकी बात करें इन 4 की, तो देखिए आपको मिल रहा है 3, 2, 5 और 6, देखिए 10 से कम है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अब अगर मैं सेकंड नंबर पे आ जाऊँ, डी पे आ जाऊँ, अगर मैं डी पे आ जाऊँ तो कितना हो रहा है? देखिए 2, 1, 3, 3.5, 3, 3, 6, 6.5, 7, 2, 9, तो ये देखिए 9,000 हो रहा है, तो ये भी नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आ जाऊँ सी पर, तो अगर मैं सी पर आ जाऊँ, इस पर आ जाऊँ, तो देखिए 2, 2, 4, 4.5, 8.5, 10, तो ये देखिए कितना बन रहा है? ये 10,000 बन रहा है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है? 10,000 से अधिक राशि प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बचे ये 2, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 4, 3, 7, 3, 10, 10.5, तो ये होगा, एक हो गया हमारा। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो 5, 5, 10, 10.5, तो ये तो सीधे सीधे ज़्यादा हो गया, तो 2। इसका मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मूव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल वैल्यू पुटिंग करनी है यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। sin 60 कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। इसके बाद एक cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। देखिए आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2, ठीक है। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अगर ये कैंसिल आउट तो 1 आएगा, और माइनस का 1045 कितना? 1 होता ही है ऑलरेडी, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर कितना? 0 आ जाएगा। 0 आपका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल वैल्यू पुटिंग करनी है, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे टिक मारना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग खुद से ट्राई करिए एक बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, या अब दिख रहा होगा आपको, ट्राई करिए एक बार इसको आप। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जहाँ पर जो काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि आपको यहाँ पर इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। इस वैल्यू को कंसीडर करके अगर आप इक्वेशन को कर रहे हो तो आप इक्वेशन को टफ बना रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन टफ हो जाएगा उससे, क्योंकि कभी भी अगर आपसे इस तरीके क्वेश्चन दिया हो प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको अगर आंसर परसेंटेज में दिए हो ना, तो आपको यहाँ पर कोई भी, जैसे रुपए आपको यहाँ पर 7200 दिए, मैंने आपको और टफ दे सकता है यहाँ पर क्वेश्चन को टफ करने के लिए, आपको यहाँ पर 12,526 दे सकता है या कुछ भी दे सकता है।
तो आपको यहाँ पर ना इसको टच ही नहीं करना, आप लेट करिए क्वेश्चन यहाँ पर कि 100 रुपये, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए लेट करूँगा कैसे कि CP MP और SP, ठीक है। तो मैंने MP को लेट कर लिया 100 रुपये मार्क प्राइस को। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि इस पर 10% की छूट देता है। तो देखिए अगर मैं छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे, तो अगर 10% की छूट देंगे तो SP कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 8% का लाभ कमाता है, तो देखिए 90 SP है, इस पर 8% का लाभ है, इसका मतलब है कि 90 × 100/108, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 9 से 10 बार जाएगा, यहाँ से 9 से 12 बार, यहाँ से 4 से देखिए 3 बार, ये 4 से 25, मतलब आपका वैल्यू जो है CP का वो आ गया 250/3, ठीक है। CP कितना आ गया 250। देखिए अब ये सब लेट में चल रहा है, यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को लिया नहीं है 7200 को, 100 मैंने MP माना, SP आपका 90 आ गया, आपका CP आ गया 250/3, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यदि वह कोई छूट नहीं देता तो मतलब वो क्या करता, SP 100 पे ही बेच देता। कोई छूट नहीं देता, इसका मतलब है कि आपका SP 100 होता। CP आपको पता है कितना है, 250/3। तो आप यहाँ पे लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हो कि 250/3 माइनस का 100 और अपॉन क्या रहेगा, 250/3 इंटू का 100। अब आपको पता है देखिए 3 से 300, देखिए माइनस से मतलब नहीं है, माइनस का कोई भी मतलब नहीं होता। तो 300 में से 250 जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 50/3 कितना आ जाएगा, और अपॉन में क्या है 250/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल है, और 50 से ये 5 बार, और इंटू में 100 है, तो अगर मैं 100/5 की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 20%। तो देखिए समझाने में क्वेश्चन कितना लेंदी हो जाता है, पर पेपर में आपको इतना नहीं करना है, ठीक है। और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ भी जाएगा, आप भी समझ जाएंगे मेरी इस बात को कि इतना लेंदी पेपर में नहीं होता है। जब आपको कैलकुलेशन और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या, तो देखिए लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है, तो आपको सिंपल सा रेशियो निकालना है इस सवाल में। आइए सम करते हैं। देखिए लड़कियां इधर लिखी हैं, ये लड़कियां हैं, तो इनको ऐड कर लीजिए। तो गर्ल्स क्या है, 45 और 10 55 और 60 80, तो 115 हो जाएंगी लड़कियाँ, ठीक है, जो कि इस साइड रहेंगी, यहाँ पर लड़के रहेंगे। लड़के कितने, देखिए अगर इसको आप ऐड करते हैं तो 40 30 70 और 40 30 70 और 70 40 110 117 117 और 8 125 135, तो कितना हो जाएगा 135। तो देखिए अगर 5 से मैं इसको काटता हूँ 23 यहाँ पे आ जाएगा और 27 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक ही ऑप्शन आपका है, सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए DI के सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार आप लोग। अब देखिए वहाँ पर अभी एक हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था 40 स्टूडेंट्स का, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर 45 कुशल श्रमिक दिए गए हैं, और हर कैटेगरी में देखिए अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए आपका टोटल सम कितना आ जाएगा 45। इसका मतलब है कि अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें 2 आंसर है, इसकी बात करूँ तो 4 आंसर है, इसकी बात करूँ तो 10 आंसर है, ठीक है। वहाँ वाला यहाँ पर फंडा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने श्रमिक प्रतिदिन 1100 से कम कमाते हैं। तो देखिए 1000 से 1100 का यहाँ तक है, इसके आगे अगर आप जाएंगे तो 1100 से ऊपर वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, कम वाला। तो 1100 से कम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो लोग हैं ना, ये 1100 से कम कमाते हैं, इनको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 4 24 5 39। तो देखिए 39 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए इससे सिंपल तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि जब भी आप किसी फिगर बनाते हैं किसी सर्किल का, और ये देखिए क्या होता है, ये काट नहीं रहा है एक्चुअली, ये स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर स्पर्श कर रही है ना, और यहाँ से अगर आप टच करते हैं ना इस चीज़ को, तो ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये एंगल के बराबर होता है। तो अगर आपको देखिए APO दिया गया है, APO मतलब इतना पार्ट दिया गया है, तो BPO आपसे पूछा गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 35। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, और आप सर्किल जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत ही सिंपल थ्योरम होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को एवरेज से करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। तो जो देखिए जब आप लोग एवरेज पढ़ लेंगे, जो बहुत ही बिगिनर हैं जिन्होंने अभी तक एवरेज नहीं पढ़ा, तो उनको हो सकता है ये मेरी ट्रिक समझ में ना आए, बट जब आप लोग एवरेज पढ़ लेंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन कर लेंगे। तो कम समय में बनाने के लिए इस क्वेश्चन को आपको देखिए क्या करना है कि 24 छात्रों का एवरेज कितना दिया है आपको 50, ठीक है, और शिक्षक ने कुछ धन दिया। तो अब देखिए 24 तो छात्र थे, तो अब टोटल कितने हो गए होंगे 25 लोग हो गए होंगे, और औसत योगदान कितना हो गया 56 हो गया है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना देखिए आ रहा है 6 का, यहाँ पे कितने का 1 का। इस 1 का मल्टीप्लाई 56 में कर देंगे तो 56 आ जाता है।
और इस 6 का मल्टीप्लाई इस संख्या में कर देते हैं 24 में, तो 24 संख्या कितना होता है 144 होता है। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो 200 आ जाएगा, और 200 रुपये किसने दिए होंगे, टीचर ने दिए होंगे। तो ये देखिए एक तरीके का शॉर्ट ट्रिक होता है छोटा सा। बाकी जो लोग एवरेज से करना चाहते हैं तो वो भी बहुत समय नहीं लेगा, 40 सेकंड में वो भी लग जाएगा, ये आपका 10 सेकंड में लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस सेट का, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए थोड़ा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि ली। इसका मतलब प्रिंसिपल आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 25,000 रुपये। ठीक है, भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये, देखिए पता है आपको CI और SI में क्या डिफरेंस, SI कम होता है CI ज़्यादा होगा, ये तो सिंपल सा फंडा है। अब 160 रुपये, देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस करी तो आपको पता होगा कि 25,000 पे 160 रुपये अधिक कब होगा, जब वो 8% की दर होगी। तो कुछ लोग देखिए इस वाली कैटेगरी में आते हैं कि उनको डायरेक्ट पता होगा कि 8% होता है। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, मेरे ऐसी जिन्हें पता है कि ऑप्शंस में देखिए ये आप प्री का पेपर दे रहे हैं, तो प्री के पेपर में देखिए इतने कठिन अगर परसेंटेज दिए हैं और एक सिंपल सा परसेंटेज दिया है, इसका मतलब है कि आंसर इसके होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप इसको क्रॉस चेक भी करते हैं जाके तो 8% आपको गिवन है, 8% ट्री मेथड से यूज़ करेंगे, ट्री मेथड आपको पता है क्या होता है। तो अगर आप 8% से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब परसेंट हटेगा, और कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 2000, मतलब 2000 पहले साल का क्या हो जाएगा, CI और SI दोनों सेम होता है। फिर 2000 अगले साल का, और इस पर भी मिलेगा, कितना मिलेगा, फिर 2 जीरो हटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 160, और यही 160 क्या होता है, अंतर होता है। तो देखिए आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं परसेंटेज को डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के, दोनों चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको इतना स्टैंडर्ड पता है वो भी कर सकते हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और एक और कोई बेसिक अगर कोई इसका कॉन्सेप्ट होता होगा तो वो मैं भी अपने जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, चैप्टर वाइज जो वीडियोज़ डाल रहा हूँ उसमें मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँगा। और जिन्होंने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, आपको कैसा लगा, आप रिव्यू जरूर आप लोग सेक्शन में दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर मेरे ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आप अपने कोई भी क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, तो और हमारे एडमिन और मैं भी उस चीज़ के आंसर आपको शॉर्ट ट्रिक से दे दूँगा। हमारे मेम्बर्स भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो भी आपके क्वेश्चन के आंसर तुरंत दे देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।